हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के इंग्लिश जो 100 मार्क्स का है ना, उसका ऑल चैप्टर का बायोग्राफी। ठीक है, लेखक का जन्म कब हुआ, उनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये 100 नंबर वाला इंग्लिश बुक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके लेखक कौन है तो महात्मा गांधी है। जिनके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ये हमारे महात्मा गांधी है। इनका जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ तो पोरबंदर गुजरात में, है ना। और इनका निधन कब हुआ था, हत्या यहाँ जो है असाइनेट को हत्या किया गया था किनके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इनका निधन कब हुआ तो इसको हम निधन कह सकते हैं जनवरी 30, 1948, है ना। अथवा ऐसे बोलेंगे हम लोग इंग्लिश मीडियम में कि 30 जनवरी 1948। ठीक, कहाँ तो नई दिल्ली इंडिया में। ठीक है, तो इतना हमको याद रखना। 3 टॉपिक। पहला कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, यानी कि ऑथर कौन है तो महात्मा गांधी। और दूसरा कि इनका जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। और तीसरा कि इनका निधन कब हुआ 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, तो चलिए अगला पाठ की तरफ। अगला पाठ हमारा क्या है, अगला पाठ है हमारा भारत इज माई होम, है ना। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक कौन है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म कब हुआ तो 8 फरवरी 1897, 8 फरवरी 1897 हैदराबाद इंडिया में। जबकि इनका डेथ कब हुआ तो डेथ हुआ 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली इंडिया में, है ना। और इसके बाद चलिए इसके बाद का लेखक का परिचय के बारे में, है ना। ये हमारे मनोहर माल गोंकर, ये पंचोपनिषद के लेखक हैं। ये पंचोपनिषद के लेखक कौन है तो मनोहर माल गोंकर, है ना। मनोहर माल गोंकर कौन पाठ के लेखक हैं तो पंचोपनिषद। इनका जन्म कब हुआ तो 12 जुलाई 1913 मुंबई इंडिया में। और इनका निधन कब हुआ तो जून 14, 2010 को उत्तराखंड इंडिया में। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पाठ की तरफ। अगर आप चाहिए इसका PDF चाहिए तब टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अथवा आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज कर करके। अगला पाठ आई हैव ए ड्रीम, है ना, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर JR से जूनियर हम इसको समझेंगे। आई हैव ए ड्रीम। इनका जन्म जो है 15 जनवरी 1929 को अटलांटा, जो कि जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक ना, अटलांटा जगह का नाम है, जो कि US मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इनका निधन हो गया था, कब हो गया था तो 4 अप्रैल 1968 को, है ना। कहाँ तो मेम्फिस में, जो कि यूनाइटेड स्टेट में ही पड़ता है, अमेरिका में ही पड़ता है। उसके बाद का पार्ट है जिसका नाम है आइडियाज, आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, है ना। आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसका लेखक कौन है तो विलियम रसल। ठीक है ना, इनको हम लोग याद रखते हैं केवल इससे कि विलियम रसल। ठीक है, लेकिन पूरा नाम यहाँ BA विलियम रसल। इनका जन्म जो कब हुआ तो 18 मई 1872 को। इनका जन्म कब हुआ 18 मई 1872। कहाँ तो टेरेक UK में, यूनाइटेड किंगडम में। इनका निधन कब हुआ तो 2 फरवरी 1970 को। कहाँ में तो UK में ही। जगह का नाम है फेरिंड्रोड्रेथ, फेरिंड्रोड्रेथ। ठीक ना, ये रहे हमारे विलियम रसल जी। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट है। अगला पार्ट का नाम है क्या तो द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखा गया है तो सिंगा नायोया द्वारा, है ना। द आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखा गया सिंगा नायोया के द्वारा। और इनका जन्म जो है जन्म कब हुआ है तो जन्म हुआ है 20 फरवरी 1883 को। कहाँ में तो मियागी प्रीफेक्चर, जो कि जापान में, है ना। और द आर्टिस्ट इसमें सेबी नाम के लड़का है, बेंजी नाम के लड़का कौन है, उसका नाम की चर्चा आपको कमेंट में करनी है ना। ये बेंजी की कहानी लिखे हैं यानी या सेबी की कहानी लिखे हैं, यहाँ पर हम डिपेंड करते हैं, छोड़ते हैं। और इनका निधन कहाँ हुआ है तो निधन हुआ है हमारा जानकारी के अनुसार है कि 21 अक्टूबर 1971 को। कहाँ में तो जापान का शहर है शियोजुका प्रीफेक्चर में। ठीक है, इसके बाद आता है जो कि लेडी ऑथर है ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, ए चाइल्ड इज बोर्न किनके द्वारा लिखा गया है तो जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया। ये रही हमारे जर्मन के ऑस्ट्रिया के रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया है ना। इनका जन्म के केवल जानकारी मिलता है बुक में भी, जन्म के केवल जानकारी, इसलिए हम यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जन्म हुआ है जनवरी 29, 1939 को। कहाँ में तो मेलबोर्न ऑस्ट्रिया में, है ना, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मेलबोर्न ऑस्ट्रिया में। इसके बाद का लेखक है हाउ फ्री द प्रेस, हाउ फ्री इज द
प्रेस, ठीक है। किन के द्वारा लिखा गया? तो डोरथी एल सीरियस के द्वारा लिखा गया। ये रहे हमारे डोरथी एल सीरियस। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 13 जून 1893, सॉरी 13 जून 1893 को हुआ। और कहाँ हुआ? तो ऑक्सफोर्ड यूके, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, ऑक्सफोर्ड, जहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण है वहाँ हुआ। इनका निधन कब हो गया है? तो 17 दिसंबर 1957 को बिलथम यूके में इनका निधन हो गया है, ठीक ना। और इसके साथ साथ बोलता है अगला पार्ट है जिसका नाम है द अर्थ। द अर्थ के लेखक कौन है? तो H.E. बिट्स है। द अर्थ का लेखक कौन है? H.E. बिट्स। यहाँ पर भी आपका एक टास्क रहा कि द अर्थ में जिस कहानी की फ्लोरेंस के शादी होता है उसका क्या नाम था? उसका नाम कमेंट में लिखना है। यहाँ पर बताता है कि बोर्न इनका कब हुआ था? तो 16 मई 1905 को। कहाँ में? तो रोस्डेन, यूनाइटेड किंगडम में। जबकि डेथ का तो जनवरी 29 1974 का, है ना। लेकिन स्थान का नाम की चर्चा नहीं किया। इसके बाद अगला पाठ का लेखक है कौन? इंडिया थ्रूज दैट हैव ट्रेवल्स आइज, है ना। इनका लेखक है पर्लेस बक, पर्लेस बक। इंडिया थ्रूज ए ट्रेवल आइज, इनका लेखक कौन है? पर्लेस बक, जो कि ये रहे। इनका जन्म कब हुआ है? तो 26 जून 1982। कहाँ? तो वेस्ट वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट में। और डेथ कब हुआ है? तो डेथ हो गया इनका 6 मार्च 1973 को, जो कि वेस्टमोर, यूनाइटेड स्टेट में है, यानी कि अमेरिका में ही इनका निधन हुआ था। इसके बाद जो कि कहानी वाले भाग का सबसे लास्ट पार्ट है, पार्ट का नाम है ए मैरिज प्रपोजल। जिनका लेखक कौन है? एंटोन चेखोव, ठीक है। इनको आप दुलार से क्या कहते हैं उनका नाम भी कमेंट में लिख सकते हैं। एंटोन चेखोव चेर है और इनका जन्म हुआ है तो 29 जनवरी 1860 को। कहाँ में? तो तैंगरोंग, रशिया में, यानी कि रूस में हुआ। और इनका निधन कहाँ हुआ? तो निधन 15 जुलाई 1904 को बेंडेविलियर, जर्मनी में हुआ। जन्म हुआ है रूस में और जो कि निधन हुआ है जर्मनी में, ठीक है। इसके बाद हमारा और भी टास्क है, जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन हमारा कि द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, तो द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है ना? द आर्टिस्ट सिंगर नया के द्वारा लिखा गया है। इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके लिए ये भी रहा टास्क कि द अर्थ इज रिटन बाय, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।